हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि जून मंथ प्रेडिक्शन आपकी लव लाइफ में जून महीने में क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स। आपको अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है और आप जान सकते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, जून महीने में कैसा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर है पाइल 1 और यहाँ पर है पाइल 2। ओके, आपको अपनी बर्थ डेट यहाँ पर देखनी है जो आप जानते हैं और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बर्थ डेट पता नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 1 और पाइल 2। या फिर ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप डेक चूज कर सकते हैं। यहाँ पर पाइल 1 और पाइल 2 हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। पाइल 1 में जो बर्थ डेट्स आ रही हैं वो है 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। और पाइल नंबर 2 के लिए है 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके, इसमें से कोई आपकी एक बर्थ डेट तो होगी, आप सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे पाइल 1 के लिए, उसके बाद पाइल 2। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है और जून महीने के लिए ये होगा। जून महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के बारे में, या जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ रिश्ता कैसा रहेगा। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो कैसा रहेगा। यहाँ पर राशियाँ भी आपको बताई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है वह है वेडिंग का कार्ड, यानी कि शादी का कार्ड। हो सकता है कि आप शादी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि जून महीने के बाद आपका वक्त शादी के लिए हो सकता है, योग बनता होगा, शादी हो सकती है, शादी का वेट कर रहे हैं या शादी रुकी हुई है किसी भी वजह से। ओके, या ऑलरेडी आप शादीशुदा है, शादी को बचाना चाहते हैं, अपने डिवोर्स को बचाना चाहते हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर शादी से रिलेटेड कार्ड या एनर्जी है। ओके, आपकी शादी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं तो सेकंड मैरिज यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं लेकिन शादी ठीक नहीं चल रही है, आप चाहते हैं कि आप अपनी शादी को बचाएं, डिवोर्स होने ना दें, तो ये हो सकता है आपके लिए मैसेज। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, ये शादी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। बट डेट्स भी आप देख सकते हैं फिर से एक बार चाहे तो यहाँ पर देखते हैं रीडिंग आपके लिए। जून प्रेडिक्शन, जून महीने में आपके जीवन में क्या आने वाला है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त अपनी बर्थ डेट के अनुसार पाइल 1 को चूज किया है उनकी लाइफ में क्या आएगा, जून महीना कैसा रहेगा उनके लिए लव लाइफ में। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड लेंगे हम जो कि है स्ट्रेंथ। अच्छा, ओके, यहाँ पर जो लोगों ने पाइल नंबर 1 को यहाँ पर चूज किया है उनकी राशियां हो सकती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, जिसमें लिवो मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आती है, यानी कि सिंह राशि। ओके, तो आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है ना, जहां पर अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं या आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपने गलत इंसान से प्यार किया, गलत इंसान के ऊपर भरोसा रखा, ये रिश्ता शायद आपको इस रिश्ते में जाना नहीं था, आप पछता रहे हैं, बहुत परेशानी अगर आपको हो रही है, तो यहाँ पर वक्त
बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स नेगेटिव है। अगर मैं देखूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एक तो आपको तकलीफ हो रही है या फिर आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है, ठीक है। अगर ब्रेकअप है अभी आप दोनों के बीच में यहाँ पर, या सेपरेशन है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो दोनों को तकलीफ हो रही है। वो भी वहां पर पछता रहे हैं कि आपको क्यों छोड़ा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपके प्यार को क्यों नहीं समझा, या आपके साथ क्यों रिश्ता तोड़ा, या क्यों दूरियां बनाई। हो सकता है कि आसानी से वो पर्सन आपको अपना सकते थे, ठीक है, फिर भी आपसे दूरियां बनाई। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि क्यों मैं इस रिश्ते में चला गया या चली गई, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है। और इस तकलीफ से आप निकलना चाहते हैं, डेफिनेटली निकलना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि यस, एक आगे अच्छा वक्त आएगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप, जिस भी रिश्ते में आप हैं उसमें एज गैप मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों के दिल में प्यार तो है, दोनों के दिल में प्यार यहाँ पर मुझे नज़र आता है, लेकिन हो सकता है कि एज गैप की वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एज गैप की वजह से शादी फिक्स नहीं हो रही है, एज गैप की वजह से इस रिश्ते में उतार चढ़ाव है, या ये रिश्ता आपको लगता है ना कि एक सीक्रेट ही रिश्ता रहे, या फिर आपके पार्टनर को लगता है ना कि इस रिश्ते में ठीक है मुझे रिश्ता तो रखना है लेकिन वो सीक्रेट रिश्ता होगा, उसमें ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं होगा, ऐसे आपके पार्टनर की सोच हो सकती है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं या वो आपको कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता तो रखना है लेकिन इसकी लिमिटेशंस होंगी। यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ये कहें कि मुझे तुमसे रिश्ता तो रखना है लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनको आपसे खुशियाँ तो मिल रही है, या फिर हो सकता है कि ये आपके साथ सपने तो सजा रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत से लोगों की यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस भी नज़र आते हैं। यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिंगल ही होंगे, दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, इस पर्सन को आपसे मोहब्बत है, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, या किसी वजह से हो सकता है कि पर्सन अभी आपसे दूर है, लेकिन एक नई शुरुआत इस रिश्ते में मुझे नज़र आते हैं। आपके पार्टनर आपको फिर से अप्रोच करने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है, ठीक है। यस, यहाँ पर बहुत से, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो मैरिज पॉसिबिलिटी है। अगर आप दोनों के बीच में अगर एज गैप है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप दोनों सिंगल हैं, ओके, सो यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटीज़ जहाँ जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया वो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, जैसे कि आपके हस्बैंड आपसे दूर चले गए या आपकी वाइफ दूर चली गई है, तो वो वापस ज़िंदगी में आपके आना चाहती है या आना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। अगर आप और किसी टाइप के रिश्ते में हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या फिर आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों का एज, कहीं ना कहीं एज गैप बहुत ज़्यादा है, या फिर फैमिली को मंजूर नहीं है, तो ये पर्सन आपको कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रिश्ता तो निभाना है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। या आप उनको कह सकते हो कि भले तुम मुझसे शादी मत करो लेकिन मेरे से रिश्ता तो रखो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आते, तो ये अगर आपका ऐसा कहना है तो आपके पार्टनर आपके लिए कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, आपके लिए और उनके लिए फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अकेले रहकर भी देखा है। ओके, और यहाँ पर 9 की एनर्जी आई है, 999 एंजल नंबर 999 अगर आपको दिखाई देता है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, ये मंगल का नंबर है, हो सकता है आपका मंगल भारी है या डिसबैलेंस है, ओके, या फिर आपके पार्टनर का मंगल भारी है, वो गुस्से वाले हो सकते हैं और गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ा है, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि मुझे रिश्ता निभाना चाहिए, ठीक है। एक आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसमें एज गैप आज पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 वालों के लिए एज गैप यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ से छोटे हैं, ऐसा हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बड़ी है, ये हो सकता है, तभी सोसाइटी
वहाँ पर बातें करती हैं, क्योंकि ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि लड़की की एज जो होती है ना, लड़की से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2-4 साल बड़ा होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ने अगर आपको इग्नोर किया है, आपको छोड़कर गए हैं, तो आज वो एक्शन मोड में मुझे नज़र आते हैं। मतलब ये अकेलापन ना आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर करने की कोशिश करेंगे कि अभी बहुत हो चुका, दूरियां बहुत हो चुकी हैं। ठीक है, एक आपको क्लैरिटी तो देनी चाहिए इस रिश्ते में कि वो आखिर में क्या चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। ओके, सो यस, आपके लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या दोनों के लिए कुछ डिसीजन, फ्यूचर के लिए बारे में कुछ डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं, ये यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आता है। और भी हम कुछ कार्ड्स लेकर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया, एंजल्स मुझे बताएं 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ओके, हर्मिट, फिर से 9 नंबर की एनर्जी आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, एंजल्स मुझे बताएं 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लेकिन फिर भी पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हो। यस, यहाँ पर मुझे वही लगता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, या आपको पता है कि आपको कोई इंतज़ार कर रहा है, आपको उस रिश्ते में, या झूठे जो वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना है कि आप झूठे नहीं हो, या फिर आपके पार्टनर को वो प्रूफ करना है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने कोई नाटक नहीं किया था, या आपके साथ कोई टाइम पास नहीं किया था, लेकिन सच में वो मोहब्बत करते हैं, उसके लिए वो प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है ना कि कहीं ना कहीं पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर जो है अट्रैक्टेड होकर आपके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैरिज मुझे नजर आते हैं, सडनली मैरिज के लिए अप्रोच कर सकते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट, जैसे कि अकेलापन और 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी है। ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अभी मुझे नज़र आती है। ये कहने की कोशिश कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। शायद अभी तक वो सीरियसली नहीं ले रहे थे आपके साथ रिश्ते को, जो कि अभी वो निभाना चाहते हैं। भले वो आपके साथ शादी करे ना करे, लेकिन इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, चाहे आपका रिश्ता किसी भी टाइप का क्यों ना हो। अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ मैरिज करे या शादी हो सकती है, तो यस, डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपको बता सकते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है ना कि शादी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ये तो कह सकते हैं ना कि यस, मैंने तुमसे प्यार किया है और मुझे ये रिश्ता निभाना है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है। ओके, डेफिनेटली है कोई कोई ना कोई इस रिश्ते में थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, या आप एक मैरिड पर्सन हो, आप किसी सिंगल से प्यार करते हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो ये दोनों का रिश्ता जो है, पाइल नंबर 1 आपने जो सिलेक्ट किया है, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप दोनों चुप चुप के मिलते होंगे एक दूसरे से, ये भी मुझे नज़र आता है। लेकिन अभी पर्सन को ऐसा लगता है ना कि चुप चुप के मिलना ज़िंदगी भर ये तो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबके सामने इस रिश्ते को लाना चाहते हैं, ताकि वो किसी भी परेशानी की वजह से, या फिर ये सोचते हैं ना कि उनकी वजह से आपका नाम खराब ना हो। ठीक है, आपसे प्यार हो गया तो उनको लगता है कि वो तो गलती है नहीं। ओके, या आपको उनसे प्यार हो गया तो प्यार करना कोई गलती है नहीं, कोई बहुत बड़ी जैसे कि कहते हैं ना कि मिस्टेक हो गई, या आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा तो है नहीं। प्यार ही तो किया है, तो वो निभाना चाहते। ठीक है, अभी वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते का कोई नाम हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ आपके और अपने बारे में सोच सकते हैं, और कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एक पॉजिटिव मुझे आउटपुट नज़र आता है। साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये कहता है ना कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन, इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, उनको परेशानी हो रही है, साथ ही साथ दोनों परेशानी यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर बहुत हैप्पी है आपके बगैर, तो नहीं, वो भी परेशान है और आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो। और इस रिश्ते में आप चाहते हो ना कि सब कुछ सही हो, सच हो, जो भी सपने आपने देखे हैं वो सच हो, यही आप चाहते हो और वो होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आता है। तो यहाँ पर 9999 की एनर्जी आई हुई है। राशियां सारी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई हैं और आगे फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा नजर आता है कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। अभी वो कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले दिनों में, जिससे कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। ठीक है, तो ये रीडिंग था पाइल नंबर 1 के लिए। अभी हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। तो वेलकम पाइल नंबर 2। जो लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है या इसमें से आपकी बर्थ डेट है, तो डेफिनेटली हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए कौन सा कार्ड है या जून महीना आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या सरप्राइज हो सकता है। सो आपके लिए कार्ड जो आया है रिकॉन्सिलेशन यानी कि रीयूनियन। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जो पर्सन आपको छोड़कर ऑलरेडी चले गए हैं वो रिटर्न आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है, यहाँ पर आपने बर्थ डेट्स तो देखी होंगी, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इसमें से कोई भी बर्थ डेट आपके हो सकते हैं। तो उनके लिए ये रिकॉन्सिलेशन रीयूनियन का कार्ड है, जहां पर आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तब भी रिटर्न आने के चांसेस है। आपकी वाइफ है, तब भी रिटर्न आने के चांसेस है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है जो छोड़कर गए, आपके एक्स हैं, तो यहाँ पर वो रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपका प्यार जीत गया। ओके, आपके प्यार के बिना वो खुश नहीं है या आपके प्यार के बिना वो रह नहीं सकते। आपके प्यार की अहमियत को वो पहचान गए हैं और वो रीयूनियन चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने उनको रोकने की कोशिश की थी, आपने उनको समझाने की कोशिश की थी और बाद में आपने इस टॉपिक को क्लोज कर दिया कि जाने दो, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया होगा। लेकिन आज वो पर्सन आपके प्यार के बारे में सोचकर आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आते हैं, इस रिश्ते में इंटरेस्टेड मुझे नजर आते हैं और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इसका मतलब आपकी प्यार की जीत मुझे यहाँ पर नजर आती है। देखते हैं जून महीना पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी जून महीने में, जानने की कोशिश। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, the world, ace of pentacles, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे हम, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ पर मुझे जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या पाइल नंबर 2 आपकी बर्थ डेट के हिसाब से राशियां जो नजर आती हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरिस, लियो, साजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, सारी 12 राशियां इस वक्त मुझे यहाँ पर नजर आती। तो यस, रिकॉन्सिलेशन जैसे कि आपके लिए कार्ड रीयूनियन का आया था, तो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि रीयूनियन होगा, वर्ल्ड का कार्ड। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं बहुत टाइम के बाद जिसका आपको इंतजार है या जिसके बारे में आपने सोचना ही बंद कर दिया, लेकिन वो पर्सन आपको भूले नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपकी ज़िंदगी से चले गए, तो नहीं, यहाँ पर कार्ड कहता है कि यस, आपका इंट्यूशन या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी किसी से कनेक्ट हो रही है, रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। सो अगर आप मैरिड भी हैं तब भी यहाँ पर रीयूनियन होते हुए नजर आते हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे मिलने के लिए या आपके साथ फिर से रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आता है। साथ ही साथ अगर आप दोनों सिंगल हैं तब भी यहाँ पर रीयूनियन होते हुए मुझे नजर आता है। ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से,
सो यस, आप कहीं पर ट्रैवल करके जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हो, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, खास आपसे मिलने के लिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए। ओके, सो द वर्ल्ड यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी को भी बता रहा है। ये एक नई शुरुआत होगी। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नजर आती है। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में मुझे नजर आती है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो डेफिनेटली इस रिश्ते को किसी ने घायल किया था, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने अलग किया था आपसे, या हो सकता है कि पार्टनर उस वक्त आपके प्यार को ठुकरा कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। तो आज वो रिटर्न आने की एनर्जी, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, वो रिटर्न आ रहे हैं। आपके पास्ट में से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आपका दिल तोड़कर गया था या गई थी, वो रिटर्न आने की यहाँ पर एनर्जी साफ साफ दिखाई देती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसे इंसान ज़रूर होंगे आपके लाइफ में या जीवन में, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन आपको पता था या आपने ऐसा सोच लिया कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर है नहीं आगे, तो आप चुप रहे या फिर आप पीछे हट गए। लेकिन उस पर्सन को आप कभी भुला नहीं सके, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था। तो यस, आपका सपना सच हो रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक सेकंड चांस ज़रूर मांगेंगे। तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव तो रहेगा, उतार चढ़ाव के साथ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत हर्ट किया है इस व्यक्ति ने आपको, और आज वो व्यक्ति समझ गए कि आपका प्यार सच्चा है और लौट कर आना चाहता है। तो इतना ईजी नहीं होगा आपको एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब कोई भी आपकी ज़िंदगी में आए, आपका दिल तोड़ कर जाए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, और उसके बाद फिर आपसे माफ़ी मांग कर आपसे रिश्ता रखने के बारे में सोचे, तो आप फिर से सोचेंगे कि क्या गारंटी है कि आगे जाकर ये रिपीट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि इंसान से एक बार गलती हो जाती है, बार बार गलती नहीं हो जाती। हो सकता है कि ये पर्सन इमैच्योर है। ओके, आप दोनों की एज हो सकती है 22 से 28 के बीच में हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा। मैंने एक प्रेडिक्शन यहाँ पर किया, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये नादर में आकर पर्सन आपके कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, कभी भी छोड़ते हैं। आप दोनों की एज गैप हो सकती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपके पैसे के पीछे थे, या फिर आपकी लग्जरियस लाइफ को देखकर ये पर्सन आपके साथ वक्त बिता रहे थे। ओके, या हो सकता है कि इस पर्सन ने मतलब की वजह से आपसे प्यार किया, रिश्ता रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे पर्सन, या किसी और के साथ थर्ड पार्टी के साथ चले गए। लेकिन आज उनको लगता है कि आप ही सही थे, आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहे या कोई कुछ भी कहे, वो आपके साथ कनेक्शन फील करने लगे। तो यस, पास्ट में से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर रिटर्न आना चाहता है, या ऐसे इंसान को जिसको आप याद कर रहे हैं ना, उसके साथ यहाँ पर आपका रीयूनियन होने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली नजर आते हैं। नंबर 21 आपके लिए लकी है, नंबर 11 आपके लिए लकी है, साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 13, नंबर 9, 10 नंबर, ओके, नंबर 1 भी आपके लिए नज़र आता है, जो कि लकी है आपके लिए। और भी देखेंगे हम आपके लिए क्या एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बताएं क्यों आया है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स गाइड करें, मुझे क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, स्ट्रेंथ, 8 की ही एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर भी वही लगता है मुझे कि पर्सन अगर आपको छोड़कर गए थे, तो उनका डिसीजन या जो फैसला था आपको छोड़ने का, वो गलत हो चुका। आपका प्यार कहीं ना कहीं सच्चा है, वो आज उनके समझ में आ रहा है और वो वापस आ रहे। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, मुझे बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो रियूनियन के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। फिर से 8 नंबर, यानी कि एंजल नंबर 888 आपको नजर आता है। आज तक ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ना, 3 ऑफ सोर्स, किसी की बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था। ओके, थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने एक्शन नहीं लिया था, या फिर कॉल मैसेजेस बंद हो चुके थे, बिल्कुल ही ब्लॉक करके रखा था। फिर आपको लगा कि इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, जितना मुझसे हो जाता है आपने किया होगा। उसके बाद आपको लगने लगा कि चलो अभी इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर इस इंसान के पीछे आप वक्त क्यों ज़ाया करें। तो मुझे लगता है कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश की। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार तो था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इंतज़ार आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं दिल में इस पर्सन की जगह आपने किसी को दी नहीं है।
ओके, और आपको कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि एक ना एक दिन ये पर्सन लौट कर आएंगे, या ऐसा विश्वास आपको था कि मेरा प्यार सच्चा है तो पर्सन एक ना एक दिन समझ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, ये पर्सन ने आपके प्यार को नहीं देखा उस वक्त और गलत डिसीजन लिया, लेकिन हो सकता है कि अभी इस पर्सन के आंखों के ऊपर की पट्टी हट चुकी है और इनके सामने सच्चाई आ चुकी है। इनको लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपके साथ रिश्ता, आपका प्यार सच्चा है, तो उनको बुला रहा है वो प्यार, इसलिए वो पास्ट में से कोई आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपको छोड़कर चले गए, या जिन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़कर बहुत समय हो गया। ऐसे व्यक्ति रिटर्न आने के चांसेस यहाँ पर मुझे जून महीने में आपके लिए नज़र आते हैं, पाइल नंबर 2। ओके, सो गुड न्यूज़ तो है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सरप्राइज भी होगा। मतलब जब आप किसी को छोड़ देते हो, जिसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, अचानक वो पर्सन रिटर्न आ जाए तो कहीं ना कहीं आप फिर डिसीजन नहीं ले पाते हो सकता है कि आपने कैसे कैसे करके अपने आप को संभाला है, उस रिश्ते में से आप निकल चुके हो, लेकिन अगर आपको पता चले कि वो पर्सन रिटर्न आ रहा है या आ रही है, फिर आपकी कहीं ना कहीं प्यार तो है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये सोचकर आप परेशान तो ज़रूर होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सोच समझ कर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, आपका प्रमोशन हो चुका है इस दौरान जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपने करियर के ऊपर फोकस किया है, आप कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन लगते हो, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश मुझे नज़र आते हो। ओके, सो यस, जो भी होगा यहाँ पर आपका फैसला होगा, क्योंकि कोई तो रिटर्न आपकी ज़िंदगी में जून महीने में मुझे नज़र आता है। तो ये रीडिंग था पाइल नंबर 2 के लिए। तो ये था जून महीने का प्रेडिक्शन, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 अपने बर्थ डेट के हिसाब से। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।